हेलो वृषभ राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आप ये रीडिंग तक आए हो 7 अगस्त से पहले तो ज़रूर इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ मैसेज होगा जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहता है। इस रीडिंग में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं और कौन सी वो 3 राशि के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं बताऊंगी, रेमेडीज भी बताऊंगी। लास्ट में हम देखेंगे कि नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से अगर इस हफ्ते आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज नहीं भी आता है तो कब तक आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आप तक पहुंचेगा, ये भी हम देखेंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी कभी ब्रह्मांड किसी को वापस इसलिए नहीं लाता कि कहानी वहीं से शुरू हो, बल्कि इसलिए लाता है ताकि इस बार उसका अंत खुशियों के साथ लिखा जा सके। तो 1 से 7 अगस्त के बीच अगर दिल अचानक किसी एक नाम पर ठहर जाए तो उसे संयोग मत समझिए। हो सकता है कि ये यूनिवर्स का आखिरी नहीं बल्कि सबसे खूबसूरत इशारा हो वृषभ राशि वालों आपके लिए। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को मैं भी करूंगी और आप भी देखना। देखो क्या होता है वृषभ राशि वालों, कभी कभी प्यार खत्म नहीं होता, सिर्फ वक्त दोनों लोगों को अलग रास्तों पर खड़ा कर देता है। लेकिन 1 से 7 अगस्त के बीच यूनिवर्स कुछ ऐसे संकेत भेज रहा है जिन्हें आप नज़रअंदाज कर ही नहीं पाओगे या नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड वृषभ राशि वालों के लिए 1 से 7। ओह माय गॉड, पहला ही कार्ड आ गया, द लवर्स। द लवर्स की एनर्जी क्या बताती है कि आप अगर सिंगल हो तो कोई सोलमेट पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, यानी आप जिस सोलमेट की राह देख रहे हो वो आने वाले हफ्ते में अगस्त के फर्स्ट वीक में आप तक पहुंचने वाला है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। और जहाँ पर प्यार ऑलरेडी है, बातचीत है, वहाँ पर प्यार में गहराई और बढ़ेगी, एक दूसरे के बिना रह पाना और मुश्किल होगा, फिज़िकल मेंटल अट्रैक्शन बहुत होगा। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ही बढ़ने वाला है 1 से 7 अगस्त के बीच में। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो अपने पार्टनर से तो वहाँ पर भी प्यार की और गहराइयाँ बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। देखो, जिसको कमिटमेंट नहीं मिला है वृषभ राशि वाले, हो सकता है आज से 1 से 7 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर उसके लिए सोचना स्टार्ट करे, फैमिली से मिलवाना या फैमिली से जुड़े हुए कुछ डिसीजंस लेना। हो सकता है उनके फैमिली ने कोई और रिश्ता भी आपको बताया हो या उनको बताया हो, जहाँ पर ये उनकी फैमिली ने अगर उनको रिश्ता बताया है तो वो कंफ्यूज है। एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी है शायद उनके पास और वो देखना तो चाहते हैं शादी को लेकर, बट वो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्हें आपकी और एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, चाहे फाइनेंस वाइज डिफरेंसेस हो, एक हैवी रिच है एक कम पैसे वाला हो, या फिर दोनों के बीच रिलीजियस वाइज स्टेटस वाइज कुछ डिफरेंस हो, या दोनों अलग अलग स्टेट से हो, दोनों के बीच में फिज़िकल डिस्टेंस भी हो, यानी कि एक या आप यहाँ पे हो, आपके पार्टनर कहीं बाहर हो, या फिर एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या फिर दोनों भी सिंगल्स हो तो उनकी फैमिली या आपकी फैमिली नहीं मान रही है और उस वजह से मेजर चेंजेस आप दोनों की लव लाइफ में आए हैं। यानी आप लोगों ने अंदर अंदर ही तय कर लिया है कि अगर मेरे घर वाले या आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो क्या करें, और शादी दूसरी जगह सोच रहे हो करने की, बट वहाँ पर भी कोई डिसीजंस ले नहीं पा रहे हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, फ्यूचर के प्लानिंग्स तो बहुत हो रहे हैं पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों भी हाजिर है, यानी बहुत सारे लोगों को आने वाले हफ्ते में या आने वाले महीने में कमिटमेंट से जुड़े हुए काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है। देखो, अगर आप ऑलरेडी सिंगल हो और आपके पार्टनर मैरिड है तो ये पर्सन फिर से आप पर अपना कंट्रोल पाना चाहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वहाँ पे तो ये चाहते हैं कि फिर से आप नेटवर्क क्षेत्र में आओ, आप उनके ही कंट्रोल में रहो।
कुछ छिपी हुई बातें हैं जो शायद आने वाले हफ्ते में सामने आ सकती है, या फिर पास्ट में आई है तो वो आपसे डर इसके लिए रहे हैं कि शायद वो आपके सामने आए तो कुछ सवालों के जवाब जो आप मांगो वो शायद वो दे ना सके, कि उन्होंने आपको सडन क्यों छोड़ दिया या सडन क्यों घोस्ट किया, अगर प्यार था ही नहीं तो क्यों वापस आए, या ऐसे कोई भी। देखो 1 से 7 अगस्त के बीच में मुझे है ना, शुक्र आपके प्रेम भाव को मजबूत कर रहा है, गुरु भावनाओं में मैच्योरिटी और भविष्य की सोच लेकर आ रहा है, मंगल रिश्तों में जुनून के साथ थोड़ा अहंकार भी बढ़ा रहा है, शनि धैर्य की परीक्षा ले रहा है, और राहु केतु पुराने कर्मों और अधूरे रिश्तों को फिर से सामने ला सकता है। यहाँ पर अधूरे रिश्ते सामने आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। देखो वृषभ राशि वालों, यहाँ पर मुझे किसी का 6 महीने से या तो किसी का 6 साल पुराना रिश्ता भी है जो सडन कहीं ब्रेक हुआ था, पर आने वाले हफ्ते में कुछ बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, या फिर कमिटमेंट को लेकर ही आप दोनों के बीच में या तो उनकी फैमिली नहीं मान रही, आपकी फैमिली नहीं मान रही, उसको लेकर कुछ डिस्कशंस होंगे आने वाले टाइम में। कुछ छिपी हुई बातें भी सामने आएगी, शायद या तो आपके पार्टनर के पास और कोई ऑप्शन था जो उन्होंने आपको बोला नहीं या बताया नहीं। यहाँ पर आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी के लिए 1 वीक, किसी के लिए 1 मंथ, किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए 1 साल से भी आप लोग जुदा हो, किसी के लिए 10 महीने, 7 महीने, 10 महीने मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 1 साल से 10 महीने, किसी के लिए फरवरी से भी है, जनवरी फरवरी से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मार्च अप्रैल भी दिखाई दे रहा है, मई में है, किसी का मई में नो कॉन्टैक्ट हुआ है। देखो आपकी इस हफ्ते क्या एनर्जी रहेगी, तो आपके दिल में 2 भावनाएं साथ चलेगी। एक तरफ अपने प्यार को बचाने की जिद होगी आपके अंदर, और दूसरी तरफ खुद की इज्जत को बनाए रखने की भी इच्छा। आप सामने वाले की हर छोटी बात को महसूस करोगे, लेकिन इस बार आप बिना सम्मान के किसी रिश्ते में झुकना नहीं चाहोगे। आपने डिसाइड कर लिया है कि या तो मुझे एक सिक्योर फ्यूचर दो या फिर आगे बढ़ो। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में अचानक किसी पुराने या कार्मिक व्यक्ति की याद लौट सकती है। पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो आपके पार्टनर बाहर से बहुत ही शांत दिखाई देंगे, जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी बहुत कुछ महसूस करने वाले हैं। उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन अहंकार उन्हें तुरंत कदम उठाने आपकी ओर नहीं देगा। वो आपके खोने के डर से ही वापस तो आने की इच्छा रख रहे हैं, बट ईगो और इच्छा के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले हफ्ते में आप सोचोगे कि अगर वो सच में मुझसे प्यार करता है तो इस बार पहल वही करे, यानी आप चाहोगे आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करे। वहीं पे आपके पार्टनर सोचेंगे कि काश एक मौका और मिल जाए, इस बार मैं सब ठीक कर दूंगा, पर जाऊं कैसे, अगर क्योंकि आपने इतनी बड़ी बड़ी दीवार आपके पास सामने आसपास खड़ी कर दी है कि आप उन बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाना चाहते हो। आपने एक मजबूत दीवार आपके आसपास बना ली है, जहाँ पर कोई भी ऐरा गैरा आपके पास आकर, यानी कोई भी चीज़ें ना ही प्रपोज़ल एक्सेप्ट करवा सकता है ना ही कमिटमेंट। देखो यहाँ अनकही भावनाएं इस हफ्ते सबसे बड़ी कहानी बन सकती है। जहाँ पर नो कांटेक्ट है वहाँ पर अचानक कोई मैसेज, सपना या कोई संकेत मिलना, या कोई सोशल मीडिया जैसे बटरफ्लाई दिखना, एंजल्स नंबर्स दिखना, यहाँ पर सोशल मीडिया की गतिविधि यानी आपकी सोशल मीडिया पर उनकी नज़रें है, या कोई इनडायरेक्ट फेक आईडी से आपको संदेशा मिल सकता है, हाय हेलो करके। पूरी बातचीत हो या ना हो, लेकिन यूनिवर्स आपको ये एहसास ज़रूर दिलाएगा कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। लेस कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो रिश्ते में दूरी धीरे धीरे कम होगी। छोटी सी बातचीत फिर से उम्मीद जगा सकती है, कोई पुरानी गलतफहमी साफ होने लगेगी। जहाँ पर कांटेक्ट है, बातें हो रही है, वहाँ पर रिश्ते में भविष्य को लेकर काफ़ी डिस्कशंस हो गए, यानी शादी को लेकर। साथ ही छोटी छोटी बातों पर बहस से बचे, क्योंकि मंगल गुस्सा भी बढ़ा सकता है। ऑन ऑफ सिचुएशंस की बात करूँ तो वहाँ पर ये हफ्ता डिसीजन वाला रहने वाला है, या तो रिश्ता नई शुरुआत करेगा या फिर दोनों जो भी है क्लैरिटी से डिसीजन लेके आगे बढ़ोगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पर है वहाँ पर तीसरे व्यक्ति की वजह से अगर दूरी आई है तो अब सच्चाई सामने आने की योग है। झूठ ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता, सही व्यक्ति अंत में सामने आएगा।
एक्स्ट्रा मैरिटल जहाँ पे है वहाँ पर कोई छिपी हुई बात सामने आने की संभावना है। सोच समझ कर डिसीजन ले, क्योंकि एक पल का फैसला लंबे समय तक असर डाल सकता है। अगर आपके पार्टनर की राशियाँ कर्क, वृश्चिक या मकर है तो कोई मुलाकात, कोई बड़ा डिसीजन, माफ़ी मांगी या फिर वापसी, आपके पार्टनर की सडन वापसी हो या कमिटमेंट जैसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRMKPNV है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। देखते हैं कि कब तक कॉल या मैसेज आएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए कब तक कॉल या मैसेज आएगा। किसी किसी के लिए अगर जनवरी से आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा है तो आने वाले 10 दिन या 4 से 6 दिन। किसी के लिए अगस्त में यानी कि शुरुआत में ही आ जाए, अगस्त के 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त से लेके 3 महीने भी हो सकते हैं। इट्स अप टू यू डिसाइड नाउ, यानी कि आपको इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, आपको कमिटमेंट चाहिए, अगर नहीं दे रहा है आपके पर्सन तो आपको क्या करना है। वेट ए लिटल लॉन्गर, अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर शायद करियर को ऊपर ज़्यादा फोकस है और अभी थोड़ा सा टाइम उसके बारे में नहीं दे पा रहे हैं। लकी नंबर्स है 2, 6, 15, 24। लकी डेज है शुक्रवार, सोमवार और बुधवार। रेमेडीज़ की बात करूँ तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें, ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें, गाय को हरी घास या चारा खिलाएं, अपने साथी के लिए मन में क्षमा और शुभकामना रखें। अगर ये रीडिंग आपसे जुड़ी है, आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।